अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान से बाहर मूव हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि नॉन स्किल्ड हैं और वो लोग रुख करते हैं यूएई का। आखिर में माजरा है क्या, ये सब कुछ जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर मूव हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, तो उनको बाहर जाकर कौन कौन से मुश्किलात को फेस करना पड़ता है और अपने प्यारों से दूर रहकर, अपनी फैमिली से दूर रहकर कितना मुश्किल होता है उनके लिए एडजस्ट करना, और क्या क्या मुश्किलात हैं जो दुबई में। पाकिस्तान से तुम आए थे, कोई डिग्री विग्री है? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या क्या हुआ? बस मैट्रिक ही है। मैट्रिक पास है? हाँ, मैट्रिक पास है। अच्छा, तो क्या सोच कर आए थे दुबई से कि यहाँ आके क्या करोगे? यहाँ आके बस ऐसे सोच के आया था, इधर कोई शॉप ढूंढूंगा, इधर शॉप पे काम करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भाई ने वीज़ा लगवा के दिया है, या विजिट पे था, फिर भाई ने वीज़ा लगवा दिया है, फिर इधर कंपनी में जॉब मिल गई है, फिर काम अच्छा चल रहा है। कितने अरसे से जॉब नहीं मिली थी? मुझे 3 महीने तक जॉब नहीं मिली थी। 3 महीने तक क्या किया तुमने? बस ऐसे विजिट पे काम किया था, मेहनत मजदूरी। छोटा मोटा काम? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ कि हम देख रहे हैं जितने भी पाकिस्तानी आते हैं, हाँ स्पेशली जी। दुबई आते हैं, वो डिग्री लेकर नहीं आते। सही है, उनके पास, जिनके पास डिग्री होती है उनको इधर जॉब मिल जाती है, जिनके पास नहीं होती तो फिर उनको काम नहीं मिलता इधर, फिर मजदूरी करनी पड़ती है इधर। मुश्किल है मजदूरी? हाँ, मजदूरी तो मुश्किल है इधर, प्रदेश जो है तो बताओ, फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल होता बड़ा मुश्किल है। है? कितना अरसा हो गया? मुझे 2 साल हो गए। क्या करते हो जब बहुत याद आती है तो? बस फोन पे कॉल कर देता हूँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ। कार्ड देते हो कि कर लेते हो? कॉल। अच्छा, कर लेते हो। हाँ, वीडियो कॉल कर लेता हूँ, बस तसल्ली हो जाती है। तसल्ली हो जाती है। तो अब कब प्लान है तुम्हारा जाने का? अब मेरा दूसरे महीने में जाने का प्लान। पैसे जोड़ लो। मौजूद हूँ, ये कहलाता है दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, और एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ये जो है थोड़ा सा चीपर आपको पड़ता है। यहाँ पर जो है वो आपको पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इनको अकोमोडेशन भी मिलती है। और यहाँ पर चूँकि शाम में नौकरी से फ्री होकर जो है ज़्यादातर लोग आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कौन से शहर से हो? मानसेरा। मानसेहरा। कैसे ख्याल आया तुम्हें कि दुबई चलता हूँ? बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। एक ग्रेजुएट बंदा जो कि अपने 16 साल रहता है, अपनी लाइफ के जो बेस्ट डेज होते हैं वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता। पाकिस्तान में आप जैसे देख लें, अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको कितने जॉब मिल जाएगी, बहुत हार्डली 30 to 35 तक, लेकिन वो डिज़र्व नहीं, एक ग्रेजुएट बंदा वो ये डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पे ये कि अगर आप मिनिमम जो सबसे दरमियानी या लो लेवल की आपको एवरेज की मिलती है सैलरी, वो पाकिस्तानी 1 लाख प्लस है। इससे ये होता है तकरीबन बंदा खुद जिस हाल में भी यहाँ पे रहता है, एटलीस्ट फैमिली तो अच्छे से रहती है, उनके अखराजात तो सही से चलते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लीडरों ने क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद आपने पाकिस्तान में जॉब की है कभी? नहीं, ढूंढिए, जो हालात चल रहे थे दिल ही नहीं माना कि यहाँ पे रुकूं। तो बिल्कुल मायूस हो गए पाकिस्तान में? बिल्कुल मायूसी जो होता है ना, मायूसी का लेवल वो बिल्कुल हाई पे था, क्योंकि कभी एक को पकड़ रहे हैं, कभी दूसरे को पकड़ रहे हैं, एक कुछ और दूसरे कुछ और, लेकिन मुल्क का तो कोई नहीं सोच रहा। जो हालात थे वहाँ पे रुकना तो फजूल ही था। पाकिस्तानी जितने भी आते हैं दुबई वगैरह में, वो नॉन स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, या वो लेबर का काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, या ड्राइवर्स होते हैं। आपको लगता नहीं कि डिग्री आपके पास अगर है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लेबर के काम में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखें कि लेबर पूरा कितनी गर्मी होती है, बहुत हार्डली काम होता है, उनका हार्ड वर्क होता है। उनकी जो पे आउट होती है वो देखें 1000 से 1200 तक होती है। उसमें उनको अगर कंपनी का देखें, कंपनी क्या देती है, अकोमोडेशन देती है, सिर्फ वो खाना पीना उनका अपना होता है, बाकी पॉकेट मनी भी होती है। उनको हार्डली मुझे यही लगता है कि 800 से 900 तक उनको जो शेयर दे जाते हैं वो फैमिली में बेचेंगे आगे वापस जाने के लिए। उसको वापस पाकिस्तान भी तो जाना है ना, वो जाते वक्त क्या करेंगे, 2 महीने 3 महीने। जब पाकिस्तान पसंद नहीं है तो क्यों जाना है वापस? जाहिर फैमिली भी तो है ना, अगर सारी लाइफ इधर तो उन्होंने स्पेंड नहीं करनी। 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, वापस रिटर्न तो उन लोगों को होम जाना है अपने। अच्छा, मुझे बताओ आगे के होम टाउन होते, घर ही होता है, चाहे छोटा हो। मैं भीख नहीं मांग रहा मैडम, मैं जाड़ी नीचे सोता हूँ, जाड़ी नीचे सोता हूँ मैं।
मेरे पास ना रूम है, ना मेरी कंपनी है, ना मेरा वीज़ा है। मेरे जॉब दे दो, जॉब दे दो मैडम जी। मतलब जॉब नहीं है ना, जॉब नहीं है ना, इसलिए इसलिए फिर पैसे मांगते हैं। नहीं, मैं पैसा कहाँ से पूरा करते हैं फिर? नहीं मैडम जी, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं मुसलमान आदमी है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बताएं वीजा क्यों नहीं है, ओ सॉरी पासपोर्ट क्यों नहीं। नहीं है आपका? नहीं, मेरा पासपोर्ट मेरे पास है। अच्छा, तो वीजा नहीं लगा हुआ अभी तक? नहीं लगा। क्यों? 2021 में मेरा पैसा लेके भाग गया पाकिस्तान में, फैसलाबाद ही लेके भाग गया। तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते जब वीजा नहीं लगा हुआ? नहीं, मेरे पास ड्यूटी नहीं है मैडम जी, ड्यूटी नहीं है। नौकरी नहीं है? नहीं है। कितना अरसा हो गया? 2 साल किसे। 2 साल ऐसे ही रह रहे हैं आप? हाँ जी। ओ जार नहीं जार। एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट अदनान बराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो यहाँ पर भी वो मुश्किलात का शिकार हैं, अगर हम वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना ये है कि हम बाहर निकलते हैं लेकिन हमारे पास वहाँ पर जो है सैलरी पैकेजेस बहुत कम है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है। यूएई की एक अलग पॉलिसी है सैलरीज़ के लिए, सऊदी अरेबिया की अलग है, कतर की अलग है। पूरे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर उनके सैलरी पैटर्न डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हमारी लेबर और हमारे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करने वाले या जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है वो जा कहाँ रही है, कौन से मुल्क में जा रही है। सैलरी के लिहाज से हर मुल्क की अलग पॉलिसी है और वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत ही सैलरीज़ को लेके चलते हैं। अब वहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पे जो मुश्किलात हैं या सैलरीज़ कम हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने एक खारजी सतह के ऊपर उनसे बात तो कर सकता है, लेकिन वो उनका पैटर्न तमाम उन मुल्कों के लिए होता है जहाँ से वर्कफोर्स वहाँ पे जाती है। तो इस सिलसिले के अंदर मैं तो उन जो हमारे नौजवान जो हमारे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनको मैं एक एडवाइस ये करूँगा कि जाने से पहले ख़ुद डिसाइड करें कि कौन से मुल्क के अंदर उन्होंने अपना कैरियर बनाना है। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। वहाँ पे सैलरी पैटर्न्स पहले बताए जाते हैं। जब जहाँ से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है तो वो सैलरीज़ को बताते हैं, पूरी परमिशंस होती हैं कि कितने आवर्स की क्या सैलरीज़ है, क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये डिसीजन करना लड़के का अपने साइड पे है कि वो डिसाइड करे, और कन्वर्जन और सारी चीज़ें ओवरसीज़ प्रमोटर्स उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अदनान साहब, हम ये भी देखते हैं कि अभी आए दिन नई खबरें हमें सुनने को मिलती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। अभी हम कुछ हफ्ते पहले ही, कुछ दिन पहले ये खबर सुन रहे थे कि मोस्टली जो उन जेलों में लोग हैं वो वहाँ पर वो पाकिस्तानी हैं। जी देखिए, जो जेलों में पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी हैं जो कि या तो किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं या फिर जो उन्होंने उस मुल्क का रूल्स को फॉलो नहीं किया, या वो पाकिस्तानी हैं जो ओवरस्टे हो गए हैं। जब भी पाकिस्तान से वर्कफोर्स जाए, अपने आप को मेक श्योर करें कि आप विज़िट वीज़ा पे ना जाएं। आप प्रॉपरली ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाएंगी। जब वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाएंगे तो वो उनकी सैलरी, उनकी जॉब, उनकी अकोमोडेशन, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो कंफर्म होती हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जब आप मुख्तलिफ़ एजेंट्स टाइप के लोग जब पाकिस्तान से विज़िट वीज़ों के ऊपर लोगों को बाहर भेजेंगे, या हमारे अवाम थोड़े पैसों के चक्कर के अंदर के जिसमें एजेंट माफिया ये करता है कि आपको कहता है कि जी आप पैसे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और वहाँ से जो भी आप कमाएंगे या कुछ भी करेंगे वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात आप करें, सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ मैं, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान से एजेंट्स बैठकर खेप के खेप पूरे लोग बाहर जा रहे हैं, जो कि बाहर जाकर विजिट वीज़ा पर, जैसे आप बात कर रहे थे, जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगते हैं। इससे तो पहले एक तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, दूसरी ये कि फिर उनका ये होता है कि आप वहाँ जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे, उनमें से इतना हमारा है और इतना आपका है। इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो आप बताइएगा, इस तरह के वाक़यात रजिस्टर्ड होते हैं, इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? और ये सोच कहाँ से आ जाती है कि भाई पाकिस्तान से बाहर जाकर इतना पैसा लगाकर बाहर जाकर हम भीख मांगते हैं? देखें, इसके अंदर ये है कि जो भी लोग ये भीख मांगने वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बिल्ट हुआ है, ये सऊदी अरेबिया और लोग मोस्टली जाते हैं उम्रा वीज़ा पे, और वहाँ जाके वो हरम के बाहर सराउंडिंग्स एरियाज़ के अंदर वो भीख मांगते हैं।
और जब उधर की लोकल पुलिस या अदारे जो है कार्रवाई करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। उसके बाद वो जेल में जाते हैं। जेल में जब जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये कौन सी मुल्क से आए हैं। तो उसके अंदर जैसे रिपोर्ट आई थी उसके 90% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो इसका तदारुक और इसका जो इसके लिए जो चीज़ें करने की ज़रूरत है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे स्पेशली जो एयरपोर्ट पे अदारे बैठे हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा FIA डिपार्टमेंट को कि इस तरह के जो एजेंट माफिया हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर जो हैं वो विज़िट वीज़े का काम नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े का काम करते हैं। विज़िट वीज़ा नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी बिल्ट हुआ है ये ईरान और सऊदी अरेबिया ज़ियारात पे या हज उम्रे पे जो लोग जाते हैं उम्रा पे, तो ये वहाँ से ये आपके ये इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा जो बढ़ा है उसकी ख़ास जो वजह है वो पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और यहाँ पे आपका टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरी इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ आ रही है, तो जो गरीब बंदा जिसके पास कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो इस तरह के जो एजेंट माफिया है वो उसका ज़हन तैयार करते हैं कि तुम बाहर जाओ और जो भी कमाओगे तुम्हें आधा हमें दो और आधा खुद रखो। तो ये वहाँ से माइंडसेट बिल्ट होता है। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी बना दें, जैसे हमने UAE के लिए हमने पॉलिसी बनाई है कि एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है एज ए शो मनी वो जो हर पैसेंजर के पास होनी चाहिए। अगर हम सऊदी अरेबिया के लिए भी, स्पेशली सऊदी अरेबिया के लिए और जो ईरान जा रहे हैं या ज़ायरीन जितने भी जा रहे हैं, एक स्पेसिफ़िक अमाउंट शो मनी हम कर दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें एयरपोर्ट पे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें फ़र्क ज़रूर देखने में आएगा आने वाले दिनों में। अच्छा, जैसे आप बात करें शो मनी की, अभी हम ये भी देख रहे थे कि दुबई ने पाकिस्तान के कोई तकरीबन 22 शहर ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, UAE गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पाबंदी है जो आप कह रही हैं कि 22 शहर की, ये पिछले साल से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की थी। पहले ये 4 शहर थे, फिर 8 शहर थे, फिर 12 हुए, इस तरह ये ग्रेजुअली बढ़ते रहे। और इसके अंदर हमारा जो कसूर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के एजेंट्स का है और पाकिस्तान के उन लोगों का है जो कि विज़िट वीज़ों के ऊपर वहाँ UAE गए थे और वहाँ पे जब वो ओवरस्टे हुए और जब उनको जॉब्स नहीं मिली तो वो ओवरस्टे होने के साथ उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ में भी गए, उन्होंने भीख भी मांगी। और जब वहाँ की UAE गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, तो वो जो जिन जिन शहरों से उनका ताल्लुक़ था उन शहरों पे उन्होंने वर्बली उसके अंदर पाबंदी लगाना शुरू कर दी विज़िट वीज़ों पे। जहाँ तक बात है एम्प्लॉयमेंट वीज़े की, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर पूरे UAE के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पूरे UAE के अंदर ओपन है। विज़िट वीज़ों के अंदर बिल्कुल अभी भी कुछ शहरों के अंदर पाबंदी ये है और वो चल रही है, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के लोग ये इसी तरीके से UAE जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे, एक तो भीख वाली बात हमारे सामने आती है, दूसरा ये जाके कौन कौन सी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है? देखें, वो हर काम जो कि UAE गवर्नमेंट के उसके अगेंस्ट हैं, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, जब उसके अंदर वो इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली वो इल्लीगल ही तस्वर किया जाएगा। मींस के अगर आपका कोई भी लड़का यहाँ से बाहर गया और वहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है जो कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं है और वो ओवरस्टे हो गया है, तो वो भी वहाँ पे वो एक्टिविटी उनकी जब उनके पास वो उसके जिसके ऊपर बैन लगाया हुआ है उन्होंने कि आप विज़िट वीज़े पे काम नहीं कर सकते, और अगर आप काम जॉब कर रहे हैं किसी भी किस्म की, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ UAE आपको अरेस्ट ही करेंगे और उसके बाद वो जेल में डालते हैं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास डिग्रीज़ नहीं है, बट वो जाते हैं नॉन स्किल्ड वीज़ा पर, वहाँ जाके वो वही इस तरह कोई लेबर वर्क कर रहे होते हैं। आपको लगता नहीं है हुकूमती सतह पर ऐसे मतलब कोई ऐसा स्किल्ड वीज़ा जिनको ये स्किल्ड हों, जाएं बाहर, कोई ऐसा काम करें जिस पर इनको किसी और मुल्क में जा रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ की पॉलिसीज़ आपको समझ आएँ, आप उसको अपने ऊपर मतलब इम्प्लीमेंट कर सको, इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व ना हो? आपको लगता नहीं है होना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपने आर्मी चीफ़ का और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का कि इस गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट हमारे जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन जो है
हमें स्पेशली उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है और हमारी सिफारिशात के ऊपर, बहुत सी सिफारिशात के ऊपर अमल किया गया है और उनकी तरफ से इक़दाम उसको अच्छा समझा गया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा असासा है, वहीं से जो रेमिटेंसेस आती है उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट के साथ रेमिटेंसेस ऐड होती है तो हमारी इकॉनमी स्टेबल होती है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी अदारे इस टाइम पे स्किल सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पे हो रही है, मुख्तलिफ फोरम्स के साथ उनकी डिस्कशन चल रही है और इस टाइम पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो एक फ़र्द को एज ए लेबर भेजेंगे उसकी सैलरी अलग है, एज ए स्किल्ड भेजेंगे उसकी सैलरी अपग्रेडेड होगी, अगर उसको हाईली स्किल्ड करके अगर हम भेज दें तो उसकी सैलरी कंपैरेटिवली 2 बंदों से ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन इसके अंदर हमारी जो यूथ है वो फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, जिससे भी आप बात करें वो यही कहता है कि जी मुझे कल ही आप जॉब के लिए बाहर भेज दें। हमारे अंदर फुकदान क्या है? हमारे अंदर फुकदान है सीखने का। हम सीखते नहीं हैं और अगर हम सीखने पे जाते हैं तो हम बड़ा शॉर्ट टर्म रास्ता इस्तेमाल करते हैं। हमारे हमसाया ममालिक के अंदर जो है प्रॉपर उनके ट्रेनिंग स्किल सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ का अगर इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट लड़का जो है वो भी प्रॉपरली इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन करता है और उनकी जो लेबर भी है वो भी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकती है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो इस तरह के एजेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अब एजेंट्स तो इतने बड़े नहीं हो गए ना कि हम कहेंगे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई या हमारे बाकी इदारे हो गए वो उनकी तरफ से लैकिंग हो रही है। इस तरह के एजेंट्स के खिलाफ आपको लगता नहीं है क्रैकडाउन होना चाहिए? किस तरीके से इस मसले का हल निकल सकता है? देखिए, ये क्रैकडाउन पास के अंदर भी थोड़ा थोड़ा होते रहे, लेकिन इस टाइम पे जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, इस टाइम पे क्रैकडाउन जो पिछले 2-3 महीनों में हुआ है ये क्रैकडाउन हमने पास के अंदर नहीं देखा। ये क्रैकडाउन अभी पंजाब के सर्टन एरियाज़ के अंदर हो रहे हैं। जैसे ही ये आपके ये जो हाईलाइट हुआ था बेकारियों वाला और विज़िट वीज़ों पे जो लोग जा रहे थे, उसके बाद हमारे वफाकी इदारों ने बहुत सारा ऐसा क्रैकडाउन किया है जिसकी वजह से अब हमारे जो एजेंट माफिया जो मुख्तलिफ जगहों पे छुपे हुए थे वो मुख्तलिफ जगहों पे भाग गए हैं और वो एक्टिविटीज़ में आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये और कमी आएगी, कमी हो जाएगी जी। अच्छा, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि आजकल हमारा जो नौजवान है वो कहता है कि मुझे कल ही बाहर भेज दो, मैं जाने को तैयार हूँ। हम वहाँ जाके ये देखते हैं कि एक कमरे में जो है वो 6 लोग रह रहे हैं। उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ता खाना हमें मिल जाए ताकि हम ज़्यादा बचत कर सकें, या मतलब एक बहुत ही आप कह लेंगे जिस तरीके के हालात यहाँ पर थे उनके वैसे ही बाहर हैं। बस उनके दिमाग में ये होता है कि हमने पैसे अपनी फैमिली को भेजने हैं। तो आपको क्या लगता है, नौजवान पाकिस्तान में रह कर भी तो वो सब कुछ कर सकती है ना? मतलब इतना क्या ही आ गया है कि भाई सबको बाहर जाना है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बाहर जाने वाले हैं वो बाहर जाने पे मजबूर क्यों हुए। तो इस टाइम पे हमारी जो सितंबर तक की जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है अगर वो देखें तो तकरीबन हमारा 6.5 लाख के करीब हमारा वर्कफोर्स बाहर गया है एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ पे। विज़िट वीज़ाज़ पे जो हाईली स्किल्ड या प्रोफेशनल लोग हैं वो जिनको वहाँ पे जॉब्स ऑफ़र आती हैं और वो विज़िट वीज़े पे यहाँ से बाहर जाते हैं और वहाँ पे जॉब्स उनको मिल जाती है, वो अलग कुछ हज़ार के करीब वो भी इसके अंदर इसमें शामिल नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मली लेबर की जो सैलरी है तकरीबन 1500 रुपये, 12 से 1500 रुपये पर डे है आपकी। अब 1200 से 1500 सैलरी जो लेबर की है, अगर यही लेबर हमारी कतर जाती है तो वहाँ पे ये सैलरी लेबर की 1300 कतरी रियाल है। तो दैट इज़ इक्वल टू 1 लाख रुपया, जो कि आपका 26 दिन का ड्यूटी का 8 घंटों का बनता है। तो डिफरेंस तो है। सऊदी अरेबिया के अंदर 1100-1200 के करीब सैलरी है, लाख रुपए के करीब। आपका यूएई के अंदर आपका तकरीबन आपका 80 से 85 हज़ार के करीब है। देखिए, सैलरी के अंदर डिफरेंस तो है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वो 6 लोग रहते हैं तो एकोमोडेशन जो होता है एज़ पर उनकी कंट्रीज़ के एज़ पर लेबर लॉ वो एकोमोडेशंस फ्री होती हैं। हमारे हर तरह की लेबर या जो भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स जो भी जाती है यहाँ पे, ये उनका कानून है कि बेसिक मेडिकल आपकी एकोमोडेशन एंड पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम द लोकेशन टू द एकोमोडेशन वो उनकी फ्री होती है। अब
उसमें डेफिनेटली शहर के अंदर तो वो आपको एकोमोडेट नहीं करते, तो उनके कैंप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, शहर से कोई 20-25 किलोमीटर बाहर। वहाँ पे पूरे हमारी कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, तमाम जितनी भी मुल्कों से वर्कफोर्स आती है वो वहाँ पे रुकती है। अब वो कंपनी की पॉलिसी पे है कि एक रूम बड़ा है तो उसके अंदर 6 लोगों को ठहराएंगे, अगर रूम थोड़ा छोटा है तो उसके अंदर 4 लोगों को बैचलर एकोमोडेशन मिलती है। देखिए, ये हमारी यूथ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी सैलरी क्या है, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हम हर वक्त पे ये ब्रेन ड्रेन का या इसका कॉन्सेप्ट लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारी जो इतनी जो 6.5 लाख 7 लाख जो वर्कफोर्स गई है उसके अंदर ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट के अंदर आते कितने लोग हैं। हमारी मोस्टली 80 to 85% जो वर्कफोर्स हैं हमारी लेबर, ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन के अंदर जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पे स्किल सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी बनाए, प्राइवेट सेक्टर्स ऑन बोर्ड आए, ताकि हम इस रास लेबर को हम उसको 2 से 3 महीनों के अंदर स्किल्ड कर दें, और अगर कोई स्किल्ड है तो उसको सर्टिफाइड कर दें, और यहाँ से फिर जब जो कि 1000-1200 सैलरी पे जा रहा है वो 1500 से 1800 सैलरी पे जाए। जो 1800 सैलरी पे जा रहा है उसको हाईली स्किल्ड करके हम 2500 सैलरी के ट्रायंगल के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे अदारों को सोचने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर हम सब मिल के बैठ जाएँ और इस चीज़ की तरफ सोचा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर रेमिटेंसेस के अंदर काफ़ी इजाफा हो सकता है। हमारे साथ ही हमारी जो है यूरोपियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हमारा पाकिस्तान कितना प्रोपोर्शन अपना ले सकता है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ, जैसे जर्मनी को रिक्वायरमेंट है, आपके दूसरे स्पेन को रिक्वायरमेंट है, आपकी पोलैंड को रिक्वायरमेंट है, पुर्तगाल को है, मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक को रिक्वायरमेंट है। यहाँ से लोग ज़्यादातर अभी जो वीज़ाज़ लेके जा रहे हैं तो वो विज़िट वीज़ाज़ पे भी जा रहे हैं या एजुकेशन वीज़ा के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। एजुकेशन वीज़ा के अंदर एक स्पेसिफ़िक एक आप टाइम फ्रेम के लिए आप काम कर सकते हैं एजुकेशन वीज़ा में। तो अगर यही हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाहर की गवर्नमेंट ऑफ जो उधर की गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ अगर बातचीत करके अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़े का दरवाज़ा पाकिस्तान के लिए खुलवा लें तो जो लोग एजुकेशन वीज़े पे जाके वीकली 30 या 35 घंटे काम कर सकते हैं या तो वो आपका वीकली जो है वो 50 से 60 घंटे काम कर सकेंगे, और उस सिलसिले में उनकी सैलरीज भी अपग्रेड होंगी। और यहाँ पे जो हमारे अनएम्प्लॉयड वो लोग जो कि हाईली स्किल्ड हैं या प्रोफेशनल हैं और यहाँ पे उनके लिए अच्छी जॉब्स नहीं अवेलेबल, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी यूरोपियन साइड पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अदनान बराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, उनको जो मुश्किलात आती हैं उनका हल क्या है, और हुकूमती सतह पर जो है वो बहुत सा काम होने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमने इस खबर को हर जाविये से कवर करने की कोशिश की है कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि हम लोग दुबई में भी मौजूद थे और उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की हमने जो कि दुबई में पहले से ही मुकीम हैं। वो वहाँ पर किस कदर मेहनत करते हैं और उनको जो डेली वेजेस दी जाती हैं, आर्ली वेजेस होती हैं उनकी, वो इतनी कम होती हैं स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। उसके बावजूद भी वो इतनी गर्मी में, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दुबई एक बहुत ही गर्म इलाका है और वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी में वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। लेबर कैंप्स में मौजूद होते हैं जहाँ पर एक एक कमरे में 6-7 लोग रह रहे होते हैं। लेकिन उनका कहना यही था कि वो यहाँ पर इसलिए ये मुशक्क़त करते हैं या ये मेहनत इसलिए करते हैं, अपने फैमिली से दूर इसलिए हैं ताकि वो पीछे अपनी फैमिली को जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। उनका कहना यही था कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए लोग जो हैं वो बाहर का रुख करते हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बात की जाए तो जब हमने उनसे बात की तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि बाहर से यहाँ आए हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। उनका भी यही कहना था कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा चूँकि 3 वक्त का खाना वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक वेजेस भी नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं।
ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में मुकीम जितने भी लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास कोई ना कोई स्किल्ड वीज़ा हो, उनके पास तालीम हो, ताकि वो बाहर अगर जाएं भी तो एक बेहतर पोस्ट पर जाएं, एक अच्छे पैसे जो हैं वो कमा कर पीछे भेज सकें, जिससे पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का नाम भी रोशन हो। लेकिन लोग यहाँ से बाहर जाते हैं विज़िट वीज़ाज़ पर, वहाँ जाके वो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ जाकर कवानीन समझने में बहुत मुश्किल होती है, वहाँ जाकर वो शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तरबियत उनकी पाकिस्तान से हुई होती है वो उसी तरीके से बाहर भी अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की साख ख़राब होती है।